Hello students, welcome back in our EVS lecture. In our previous lecture we revised chapter 3. हमने चैप्टर 3 है उसका रिवीजन कर लिया था. अब हम है वो चैप्टर 4 का रिवीजन करेंगे. So shall we start? Okay. The chapter name is our first school. हमारी पहली स्कूल. देखते हैं इसमें. We learn so many things when we come to school. You know that thing, we learn lots of things from this school. But do you know which is our first school? But आप जानते हो हमारी पहली स्कूल हम किसको बोलते हैं? Yes, it is our family. Yes, वो कौन सी है? हमारी family. We learn so many things from our family. हमारी फैमिली से हम कितनी सारी चीज़ें सीखते हैं. मच बिफोर वी लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स. हम पहले कहीं दूसरी जगह से सीखे उससे पहले हम अपनी फैमिली से कितनी सारी चीज़ें हैं वो सीखते हैं. दिस इज़ बिकॉज वी आर सो क्लोज टू अवर फैमिली. उसकी वजह क्यों है? क्योंकि हम अपनी फैमिली से बहुत क्लोज होते हैं. बट वी रियली नेवर गिव इट अ थॉट. लेट अस थिंक अबाउट अवर फैमिली एंड टॉक अबाउट इट. चलो हम अपनी फैमिली के बारे में बात करते हैं. फैमिली इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. You know that thing, family is a single word with a many different meanings, but family means respect one another. What is the meaning of family? Family means respect one another. We always together in our good times and our bad times. You know that thing, our family members always together in our good times and also bad times. Family is people who loves us and always there for us and always help us and care about. We learn our life lesson from family. We learn to express themselves, solve problems, grow from mistakes and develop other skills and abilities that lead to fulfilling lives. We learn from family that is be positive, hard work, dream big, family first, manners, courage, love yourself. These all are things we learn from the family. Family is a gift that lasts forever. Without family, we are nothing. You know that thing? Without family, we are nothing. ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली. यहाँ पे ड्रॉ करो या फिर पेस्ट करो अपनी फैमिली का पिक्चर. नेक्स्ट वन, हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली. आपकी फैमिली में कौन कौन है? राइट देयर नेम्स एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू यू. उसके यहाँ पे नेम लिखने हैं और उसका रिलेशनशिप लिखना है. हमने प्रीवियस लेक्चर में लिखा था यहाँ पे नेम लिखना है और रिलेशनशिप क्या है वो यहाँ पे लिखना है. आप यहाँ पे मम्मी का नेम लिखो तो यहाँ पे लिखना है मदर. यहाँ फादर का नेम लिखो तो यहाँ पे लिखना है फादर. यहाँ पे सिस्टर का नेम लिखो तो यहाँ पे लिखना है सिस्टर. यहाँ पे ब्रदर का नेम लिखो तो यहाँ पे लिखना है ब्रदर. यहाँ पे अंकल का नेम लिखो तो यहाँ पे लिखना है अंकल. फिर यहाँ आपकी आंट का जो नेम हो वो लिखो तो यहाँ पे लिखना है आंट. देन नेम एंड रिलेशनशिप. On the next page, write the relationship between any two members of your family, such as husband, wife, brother, sister, mother, daughter. Name of two members of your family. यहाँ पे हमें हमारी फैमिली के 2 मेंबर्स के नेम लिखने हैं और उत्तर रिलेशनशिप और उसके रिलेशनशिप लिखना है कि मतलब वो दोनों कौन से रिलेशनशिप में है. फर्स्ट वन यहाँ पे हमने लिखा था कि हस्बैंड और वाइफ. यहाँ पे अपनी मम्मी का नेम लिखो और यहाँ पे पापा का नेम लिखो और मम्मी का नेम लिखो. तो वो दोनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है? हस्बैंड और वाइफ का है तो हम यहाँ पे लिखेंगे हस्बैंड और वाइफ. यहाँ पे अपने भाई का नेम लिखो और अपनी बहन का नेम लिखो तो उसका क्या होगा? रिलेशनशिप दोनों के बीच ब्रदर और सिस्टर. या फिर यहाँ पे मम्मी का नेम लिखो और आपका नेम लिखो तो यहाँ पे होगा मदर और डॉटर. या फिर यहाँ पे पापा का नेम लिखो और भाई का नेम लिखो तो वो दोनों के बीच में होगा फादर और सन का रिलेशनशिप. डन. नेक्स्ट वन, व्हाट डू योर फैमिली मेम्बर्स कॉल यू लविंगली. आपकी फैमिली मेम्बर है वो आपको प्यार से किस नाम से बुलाते हैं? डू यू हैव अ पेट नेम. आपका पेट नेम है. हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेम्बर्स. आपकी फैमिली मेम्बर क्या बुलाती है? लुक एट द पिक्चर केयरफुली. पिक्चर देखो. हमारी फैमिली में जो छोटे छोटे से बेबीज़ होते हैं या फिर कुछ फैमिली में इसमें तो जो बड़े होते हैं ना उसके भी पेट नेम होते हैं. जैसे चिंटू, मिंटू ऐसे बुलाते हैं ना सबको पेट नेम से. ओरिजिनल नेम तो कुछ और होता है और पेट नेम भी कुछ और
फैमिली मेम्बर है वो प्रेम प्यार से बुलाते हैं। देन 2 persons इन द पिक्चर लुक एट अ lot लाइक ईच अदर। इसमें 2 persons है वो सेम दिख रहे हैं। हाउ डू यू थिंक दे आर रिलेटेड। अब है वो कैसे कह सकते हैं कि वो है एक दूसरे के रिलेशनशिप में होगी। देखो यहाँ पे ये दोनों क्या है वो फेस सेम आ रहे हैं, तो हम इसमें कह सकते हैं कि यह मदर या डॉटर होगी। ये देखो यहाँ पे फेस दोनों के सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये फादर और डॉटर होगी, कि ये इसके पापा हो सकते हैं, है ना। सेम दिखते हैं ना, तो हम ये सारी रिलेशनशिप कह सकते हैं। डन। On the next page, is there any similarity between you and any other members of your family? आपके और आपकी फैमिली मेम्बर है दूसरे कोई फैमिली मेम्बर्स में कोई सिमिलरिटी है कि सेम कोई चीज़ है। इन द वे यू टॉक, वॉक, स्माइल और इवन इन योर लुक्स, विथ वूम एंड हाउ। अगर है आप बातें करने में या फिर चलने में, आपकी स्माइल और आपका जो लुक है वो है किससे साथ है वो सिमिलरिटी है उसमें से, और क्या है। तो उसके यहाँ पे अब लिख सकते हो, आप कह सकते हो कि माई नोज लुक लाइक माई फादर, आई टॉक एज माई मदर। मेरी मम्मी जैसे बात करती है वैसे ही मैं बात करती हूँ, तो ये सिमिलरिटी हुई। माई ब्रदर एंड सिस्टर वॉक लाइक सेम है, वो एक दूसरे सेम है वो चलते हैं, कि जैसे दोनों की वो वॉकिंग स्टाइल है वो सेम है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। आप अपने बुक में लिखना है कि आप में क्या सिमिलरिटी है, सबकी तो सेम नहीं हो सकती। देन लेट अस नाउ रीड अबाउट अनवारिस फैमिली। चलो हम अनवारिस की फैमिली के बारे में रीड करते हैं। द ओल्डर मेंबर ऑफ अनवारिस फैमिली वर्क एज अ धोबी। अनवारिस फैमिली के जो ओल्डर फैमिली मेंबर है वो सबकी क्या काम करते हैं, धोबी का। ओल्ड यहाँ पे यू कैन सी हियर दिस इज अनवारिस फैमिली मेंबर एंड दे वर्क एज अ धोबीज। वो सब देखो कपड़े धो रहे हैं, रिवर में है। यहाँ पे है वो कोई उसका फैमिली मेंबर है वो कपड़े सुखा रहा है, यहाँ पे है वो कपड़े खींच रहा है, यहाँ पे वो कपड़े को है इसमें से पानी निकाल कर ऐसे कर रहा है। यू कैन सी हियर दिस पिक्चर। On the next page, all the members of the family lend a hand in washing, ड्राइंग एंड आयरिंग ऑफ द क्लोथ। सभी फैमिली मेम्बर्स है वो क्या क्या काम कर रहे हैं कि कोई वॉश कर रहा है, कोई ड्राई कर रहा है और कोई आयरिंग कर रहा है कपड़े को। अनवारी एंड हर कजिन तौफीक आर ऑल्सो लर्निंग द वर्क डन बाय द फैमिली। अनवारी और उसका कजिन है ना वो काम ख़त्म हो गया है उसको वो सीखते हैं, उसकी फैमिली में है। नेक्स्ट वन, इज़ योर फैमिली इन्वॉल्व इन एनी पर्टिकुलर वर्क, इफ़ यस व्हाट। आपकी फैमिली में है वो कोई पर्टिकुलर वर्क के साथ इन्वॉल्व है, अगर है तो कौन सा। तो हम कह सकते हैं माई फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व इन अ टीचर फील्ड। होता है ना कभी कभी कि किसी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो उसमें से 2-3 फैमिली के मेम्बर होते हैं वो सभी टीचिंग फील्ड में होते हैं, या फिर इंजीनियर होते हैं, या फिर डॉक्टर होते हैं, होता है ना। Yes. Next one, do you help the family with the work? So yes, sometimes we help our mother in her work. हम अपनी मम्मी को कभी कभी काम में हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं? Yes, करते हैं। We learn many things from our family members. You know that thing. We learn lots of things from our family members. Anwari and her cousin learned cycling from her uncle. Anwari और उसका कज़िन है उसने उसके काका के पास से क्या सीखा था, साइकिल चलाना सीखा था। आपने भी सीखा होगा, साइकिलिंग है वो पापा से सीखा होगा, या फिर हम गर्ल्स है वो बोलती है कि मैंने रोटी बनाना मेरी मम्मी से सीखा है, खाना बनाना मेरी मम्मी से सीखा है। सो वी कैन से दैट वी लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स। नेक्स्ट वन, यू ऑल्सो लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली। आप भी है वो अपनी फैमिली से कितनी सारी चीज़ें सीखते हो। एंड व्हाट एंड फ्रॉम वूम हैज़ एनी वन लर्न एनीथिंग फ्रॉम यू। कभी किसी ने आपके पास से कुछ सीखा है। सो आंसर, सो वी कैन से दैट वी हैव लर्नड पंक्चुअलिटी फ्रॉम आवर मदर्स, मैनर्स
फ्रॉम आवर फादर एंड ग्रैंड पेरेंट्स एंड मदर। मैनर्स से हम सभी फैमिली के मेम्बर्स के पास सीखते हैं क्योंकि हमारी फैमिली में सभी के पास मैनर्स होती है। एंड ऑल्सो माई ब्रदर्स हैव लर्नड शेयरिंग फ्रॉम मी। आई ऑलवेज शेयर माई चॉकलेट स्वीट्स एक्सेट्रा विद दैम। मेरा भाई या फिर हम अपनी सिस्टर जो भी है वो उसने हमारे पास से कुछ भी सीखा हो तो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं कि जैसे कि हम शेयरिंग करते हैं कि अगर चॉकलेट लेकर आए तो हम सब एक दूसरे को चॉकलेट देते हैं, तो वो अपने भाई ब्रदर या सिस्टर है वो हमारे पास से ये चीज़ सीख सकते हैं कि माई ब्रदर और सिस्टर हैव लर्नड शेयरिंग फ्रॉम मी एंड आई ऑलवेज शेयर माई चॉकलेट स्वीट्स एक्सेट्रा विद दैम। डन। एंड नेक्स्ट वन, थिंक एंड राइट। सोचना है और लिखना है। हमने ये किया था। व्हेन आई एम सैड आई गो टू माई मदर। जब भी मैं सैड होती हूँ तो मैं किसके पास जाती हूँ? अपनी मम्मी के पास, बिकॉज मम्मी है वो अपनी हमारी सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है। व्हेन आई वॉन्ट टू नो अबाउट द पास्ट आई गो टू माई ग्रैंड पेरेंट्स। मैं पास्ट में क्या हुआ था, पास्ट में क्या था, वो सब कुछ जानने के लिए हम किसके पास जाते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स के पास, बिकॉज ग्रैंड पेरेंट्स आर टू ओल्ड सो they know all the things about the past, so we can know about the past from our grandparents. When I want to share my secrets I go to my brother and sister. Yes, this is a common thing for every person कि हम अपनी कुछ सीक्रेट्स है वो शेयर करने के लिए हमारे अगर भाई हो तो उसके पास जाते हैं, अगर सिस्टर हो तो उसके पास जाते हैं। When I do something wrong I go to my mother. अगर मैं कुछ है वो गलती कर दूँ तो हम किसके पास जाते हैं? गलती कर दे तो मम्मी के पास। मम्मी क्यों? हम मम्मी है वो हमारी गलती को सुधारती है। So when we do something wrong we go to our mother. Done. On the next page, everyone removes their shoes before entering the house. दिस इज़ द प्रैक्टिस इन सुरेखा's फैमिली। सुरेखा की फैमिली में कौन सी प्रैक्टिस थी कि सब है वो घर के अंदर आते हैं तो अपने शूज़ है वो बाहर निकाल कर आते हैं। वो प्रैक्टिस है वो सबके घर पे कॉमन होती है कि सबके घर पे है वो शूज़ या फिर वो चप्पल होते हैं वो सब कहाँ पे है? वो बाहर ही रख के आते हैं, क्योंकि हम बाहर से है वो खेल कर आते हैं या फिर बाहर है रोड के ऊपर से चल के आते हैं तो हमारे जो शूज़ होते हैं वो गंदे हो जाते हैं और हम गंदे शूज़ लेकर घर के अंदर आते हैं नहीं। Some of Surekha's friends enter her house without removing their shoes. Some of Surekha's friends, सुरेखा के फ्रेंड है ना वो उसके घर पे आते हैं ना उसको मिलने के लिए, तो वो है without removing their shoes, वो है शूज़ को बाहर निकाले बिना ही उसके घर के अंदर चले जाते हैं। सुरेखा's grandfather gets angry at that. सुरेखा के ग्रैंडफादर है ना वो इस चीज़ के ऊपर एंग्री हो जाते हैं क्योंकि उसको पसंद नहीं है, क्योंकि सुरेखा की फैमिली में सब है वो everyone remove their shoes before entering the house, but Surekha's friends enter her house without removing their shoes. So grandfather angry. हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। किसी की फैमिली में हम किसी के साथ हमारी फ्रेंड के घर पे जाए तो हमें उसके घर में कौन से रूल्स और रेगुलेशन है उसको फॉलो करने चाहिए। अगर वो शूज़ है वो बाहर निकालते हैं तो हमें भी बाहर ही निकाल कर जाना चाहिए, और हमारे घर पे भी हम ऐसा ही करते हैं तो दूसरों के घर पे जाए तो हमें भी वहाँ पे ही ऐसा ही करना चाहिए, तो कोई हमारे ऊपर एंग्री होगा नहीं। Then, are there any particular practices followed by your family? What are those? कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस है जो आपकी फैमिली मेम्बर है उसको फॉलो करती है, अगर करती है तो वो कौन सी प्रैक्टिसेस है? तो वी कैन से दैट वी ऑलवेज पुट आवर शूज़ आउटसाइड द डोर ऑफ द होम। वो है वो कॉमन प्रैक्टिस है कि वी ऑलवेज पुट आवर शूज़ आउटसाइड द डोर। एंड नेक्स्ट वन, वी टेक अ बाथ एंड वर्शिप गॉड इन द मॉर्निंग। हम है सब सुबह सुबह नहा लेते हैं और गॉड को है वो गॉड की पूजा करते हैं। हमारे घर में जो भगवान होते हैं उसकी पूजा करते हैं सुबह सुबह। दिस इज़ अ कॉमन थिंग। दूसरी है वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिसेस है वो अपने आप भी आप लिख सकते हो कि जो आपकी फैमिली मेम्बर या आप फॉलो करते हो। देन नेक्स्ट वन, विच प्रैक्टिसेस यू एंड योर फैमिली डू टू कीप योर हाउस एंड द सराउंडिंग क्लीन। ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है जो आपकी फैमिली और आपके फैमिली मेम्बर है वो घर को साफ़ करने के लिए और घर के आसपास साफ़ रखने के लिए करती है?
So we can say that we always keep our home and the surroundings clean by dusting and brooming. Then next one, does any member of your family have any particular habit like laughing loudly or singing when they are happy? Imitate them. सो ऐसी आपकी फैमिली मेम्बर में ऐसी कोई पर्टिकुलर किसी की हैबिट है कि वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे या फिर गाने लगे जब वो खुश हो? तो हमारे घर में किसी की ऐसी हैबिट्स होती है कि वो कुछ ऐसी बात हो या फिर हम कोई भी मस्ती करें तो हम ऐसे ज़ोर ज़ोर से है ना वो हंसने लगते हैं या फिर गाने लगते हैं जब वो हैप्पी हो। मेरे घर में है, मेरे अंकल है, उसको ज़ोर किसी बात में है ना ज़ोर ज़ोर से बहुत हंसना आता है। लाफिंग लाउडली ऑफ एनी काइंड सच अ काइंड ऑफ थिंग एंड सिंगिंग व्हेन दे आर हैप्पी। और कोई है हम खूब बहुत खुश हो जाते हैं तो हम गाना गाने लगते हैं, किसी की हैबिट होती है ये। आपकी फैमिली मेम्बर में हो तो आप कह सकते हो। नेक्स्ट वन, हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स इन योर फैमिली? लुक अराउंड टू सी हाउ अदर शो रिस्पेक्ट। आप अपनी फैमिली मेम्बर में हैं, आप अपनी फैमिली में सभी बड़े की रिस्पेक्ट कैसे करते हो? अपने आसपास देखो सभी कैसे रिस्पेक्ट करते हैं। सो वी कैन से दैट आई शो रिस्पेक्ट टू माई एल्डर्स बाई टचिंग देयर फीट एंड फॉलोइंग व्हाट दे से। हम सबसे बहुत बड़ी फैमिली की रिस्पेक्ट क्या होगी कि वो जो कहे उसकी बात हम सुने, वो क्या होगी सबसे बड़ी रिस्पेक्ट? Following what they say. This is a big respect from us for the eldest people. Then हमें सभी फैमिली मेम्बर में सभी पर्सन्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए बिकॉज रिस्पेक्ट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी इन आवर फैमिली। नेक्स्ट वन, when the old were young, ask any older member of your family to tell a funny incident of her or his childhood. आपके फैमिली मेम्बर में जो ओल्डर पीपल है उसको अपने चाइल्डहुड के फ़नी इंसिडेंट के बारे में पूछो, आपको बहुत मज़ा आएगा उसमें। आपने सबने पूछा ही होगा आई थिंक। डन, चैप्टर इज़ ओवर हियर। सो नाउ वी विल डू क्वेश्चन आंसर रिवाइज इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर भी रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर फॉर अवर फर्स्ट स्कूल, रिवाइज्ड ऑफ क्वेश्चन आंसर, revision of question answer. First one, do you help the family with the work? So answer is yes, sometimes I help my mother in her work. मैं क्वेश्चन आंसर इसलिए रिवाइज कर रही हूँ कि आपको भी अच्छे से याद आ जाए। देन second, are there any particular practices followed by your family? What are those? So answer is we always put our shoes outside the door of the home. And second one, we take a bath and worship God in the morning. And the third one, which practices you and your family do to keep your house and the surrounding clean? So answer is we always keep our home and the surrounding clean by dusting and brooming. हम डस्टिंग से हमारी सराउंडिंग एरिया है और हमारे घर है उसको हम साफ रखते हैं विद द ब्रूमिंग। फोर्थ वन, हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स इन योर फैमिली? लुक अराउंड टू सी हाउ अदर्स शो रिस्पेक्ट। सो आंसर लिखा था हमने, आई शो रिस्पेक्ट टू माई एल्डर्स बाई टचिंग देयर फीट एंड फॉलोइंग व्हाट दे से। And the fifth one question, you always learnt many things from your family. What and from whom? Yes, anyone learnt anything from you? So answer is I have learnt punctuality from our mother. We learnt punctuality from our mother. And the manners from our father and grandparents and mother. We learn manners from our father, grandparents and mother. And my brothers have learned sharing from me. I always share my chocolates, sweets, etc. with them. Done. Question answer are done here.